उत्तर प्रदेश का ग्राम रोजगार सेवक इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा है कि अगर गिनने बैठे तो शायद गिनतियां भी कम पड़ जाएंगी। इतने सारे पर्व बीत गए, दशहरा आया, दीपावली आई, भैया दूज आया और अब छठ पर्व भी आ चुका है, लेकिन इन ग्राम रोजगार सेवकों का जो मानदेय है वो अभी तक नहीं आ पाया और इसी के साथ उनकी अन्य समस्याएं हैं उनका भी हल नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं घोषणा करते हैं इनकी समस्याओं के हल के लिए और लगभग 1 वर्ष से ज्यादा बीत गया है, लेकिन इस पर अभी भी कोई भी कार्य नहीं हुआ है, जिससे ये मनरेगा कर्मी या यूं कहें ग्राम रोजगार सेवक काफी ज्यादा नाराजगी जता रहे हैं। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो घोषणा की, लेकिन ये सारी चीजें धरातल पर नहीं आई। इसका मुख्य कारण अधिकारी है, अधिकारी हिला हवाली कर रहे हैं, उनका तो वेतन उनको समय से मिल रहा है, लेकिन इन ग्राम रोजगार सेवकों का क्या, जो दर दर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन कर्मियों का साफ तौर पर यही कहना है कि बस जैसे ही उपचुनाव खत्म होगा, बैठक की जाएगी, बैठक के तुरंत बाद एक महा आंदोलन किया जाएगा जिसमें ये जताने का प्रयास किया जाएगा योगी सरकार को कि इन मनरेगा कर्मियों की समस्याएं अभी तक हल नहीं हो पाई हैं। ज्यादा जानकारी देते हुए इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश जी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। भूपेश जी, जैसा देखने को मिल रहा है कि मनरेगा कर्मी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, योगी सरकार से गुहार लगा रहे हैं, फिर भी जो सरकार है वो आप लोगों की समस्याओं का संज्ञान नहीं ले रहे। आखिर क्या वजह है, किन वजहों से जो सरकार है वो आप लोगों की समस्याओं की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, यूँ कहें उनको हल करने का प्रयास नहीं कर रही है? सबसे पहले मैं अटल टीवी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अटल टीवी समय समय पर मनरेगा कर्मियों और अन्य विभागीय कर्मियों की आवाज जो है शासन प्रशासन तक पहुँचाता रहता है। जी। दूसरी चीज ये है कि अटल टीवी ने मानदेय का मुद्दा हम लोगों का प्रमुखता से उठाया है, बड़ा ही गंभीर और चिंतनीय विषय है। हमने इधर शासन प्रशासन से गुहार किया और हमारे जितने भी संवर्ग से जुड़े लोग हैं, ट्विटर अभियान से करते हैं, हम लोगों ने ट्वीट किया। भारत सरकार से लेकर के पीएमओ इंडिया भारत और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे विभाग के मुखिया हैं आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और चीफ सेक्रेटरी, सभी को हम लोगों ने ट्विटर अभियान के द्वारा उनको अवगत कराने का प्रयास किया कि दीपावली जैसे त्योहार पे मानदेय मिलना चाहिए। जी। दीपावली भी बीत गई, उसके बाद भैया दूज भी बीत गया, आज छठ पूजा भी बीत गई जी। और इतने त्योहार थे लगभग सारे बीत गए और हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, उन सबको किसी तरीके से हम लोगों ने मैनेज करके अपना त्योहार मनाया है। लेकिन बड़ा दुखद है कि जहां उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या में लाखों दीपक जला सकते हैं, वो इसलिए दीपक जलाते हैं कि इस दिन कहीं पर भी धरा पर अंधेरा न रह जाए जी। लेकिन उनके तो मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी है, उनको बिना मानदेय के उनके घरों में अंधेरा है, वो शायद उनको दिखाई नहीं दे रहा है। क्या हमारे विभागीय अधिकारी उनको बता नहीं पा रहे हैं कि जब पूरे विश्व में उजाला लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, तो मनरेगा के ग्राम रोजगार सेवक किसी दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, ये आपके ही कर्मचारी हैं, ये आपके ही उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपके वोटर हैं, आपके परिवार के हैं, इनके विषय में भी सोचना चाहिए। भैया दूज का त्योहार हो गया, बहनों को किस तरीके से हम लोगों ने क्या कहे कि आंखों में आंसू आ गए हमारे लोगों के कि भैया दूज का त्योहार कैसे मनाया गया है, उनको भी खुशी नहीं मिली हम लोगों को इस त्योहार को पूरी तरीके से मनाते हुए। आज छठ पूजा है जहाँ सुहागिनों के लिए हर तरीके की व्यवस्था सरकार द्वारा घाटों पर की जा रही है, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इसके पीछे जो आपके कर्मचारी हैं, उनके घर की स्त्रियां जो हैं, वो कैसे पूजा करेंगी, कैसे श्रृंगार का सामान खरीदेंगी, कहाँ से उनके घर चलेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अत्यंत ही दुखद है और सरकार से बराबर हम मांग भी करते आ रहे हैं। पिछले 5 से 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है, कई कई जनपदों से 1 से 1.5 साल से मानदेय नहीं मिला। जैसे आपका बनारस जो हमारे प्रधानमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, यहाँ से वो सांसद है, वहाँ पर पिछले 1.5 से 2 साल से मानदेय नहीं मिला। आपका सहारनपुर है जहाँ से कैबिनेट मंत्री आते हैं, वहाँ भी मानदेय नहीं मिला। बहुत से जनपद ऐसे है, कानपुर देहात है, बहुत से जनपद ऐसे है जहाँ पे मानदेय 1-1.5 साल से नहीं मिला। और यह विडम्बना है कि सरकार को सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा,
या देना ही नहीं चाहते। अगर जो मानदेय नहीं देना चाहते हैं तो इन कर्मचारियों को हटा देना चाहिए, योजना बंद करवा देनी चाहिए। क्यों इसमें ये खिस रहे हैं, इनको कहीं पर रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो ये योजना समाप्त कर देनी चाहिए, कर्मचारियों को हटा देना चाहिए। कुछ दिन दुख तकलीफ होगा लेकिन कहीं न कहीं हम लोग अपने के सोच ढूंढ लेंगे जी। इस तरीके से प्रताड़ित करना उचित नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी, भाजपा सरकार, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार दोनों से आग्रह करेंगे कि समय पर मानदेय देने की व्यवस्था की जाए जी। भूपेश जी, कई विभागों के द्वारा ऐसा देखा गया है कि वो लोग इंतजार कर रहे हैं उपचुनाव का और उपचुनाव के बाद आंदोलन की तैयारी की जा रही है। आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा है समस्याओं के हल के लिए? बिल्कुल हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है ना कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 4 अक्टूबर 2021 को, अभी चीफ सेक्रेटरी से हम लोग मिले अभी पिछले करीबन 15 दिन पहले मैं मिल करके आया। उन्होंने वो भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि घोषणाएं अभी पूरी नहीं हुई जी। सम्मान के साथ हम लोगों को बुला करके उन्होंने घोषणाएं की और मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूरी नहीं हो पा रही है। तो इसलिए जरूर चुनाव के बाद हम लोग बैठेंगे, बैठक करेंगे और बैठक करके आंदोलन बिल्कुल छेड़ा जाएगा। किसी तरीके से आवाज पहुंचे, आखिर क्यों नहीं सुनाई दे रहा है हमारे मुख्यमंत्री को जी। हमारे मुख्यमंत्री जी के कांटों में रुई डालने का काम जो कुछ अधिकारी कर रहे हैं तो उसे निकालने के लिए धरना प्रदर्शन करना हमारी व्यवस्था है। हम नहीं चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन, लेकिन मुख्यमंत्री जी की घोषणा तो पूरा करें, यही हमारा नारा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पूरी हो और हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए बैठक करके निर्णय हम लोग देंगे जी। भूपेश जी, क्या इसमें ये बात कही जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणाएं तो कर दी लेकिन अधिकारियों के द्वारा इनको धरातल पे नहीं लाया गया? अधिकारी चाहते ही नहीं है कि पूरी हो जी। तो देखो, जो नियमित कर्मचारी होता है उनको तो लाखों रुपए सैलरी मिल रही है जी। यहाँ पे 8 से 10 हजार रुपए तनख्वाह है, वो भी मिलता नहीं है सालों का जी। तो वो नहीं चाहते हैं कि इनके घरों में उजाला हो, इनके घर के भी बच्चे पढ़ लिख जाए। वो बिल्कुल सरकार को कहीं ना कहीं से बदलाव करने की पूरे रणनीति है और यही किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा कि सरकार बदलाव हो और माननीय मुख्यमंत्री की बदनाम हो। बस यही उनकी शायद मनसा है, इसीलिए उनकी घोषणाएं पूरी नहीं की जा रही है कि पूरा प्रदेश को मनरेगा कर्मी, मनरेगा के जो मजदूर हैं उन तक ये मैसेज पहुंचे कि जिस सरकार में मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं पूरी हो रही है वहाँ आम जनमानस की समस्याएं कैसे दूर हो जी। भूपेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।